नमस्कार, एमके न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि। आज फरीदाबाद के सूरज कुंड में 39वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव शुरू हो गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज लोकल से ग्लोबल आत्मनिर्भर भारत थीम पर आधारित इस मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्य के विरासत एवं पर्यटन मंत्री अरविंद कुमार शर्मा भी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के सूरज कुंड पहुंचने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने बताया कि ये मेला वर्ष 1987 में शुरू हुआ था, जो हस्तशिल्पियों को एक बड़ा मंच प्रदान करता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस बार मेले की थीम स्टेट उत्तर प्रदेश और मेघालय है और इन राज्यों का क्राफ्ट बेहद बेहतरीन होने के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत भी बहुत समृद्ध है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष मेले में 50 से अधिक देश शिरकत कर रहे हैं और लोकल टू ग्लोबल का नारा यहां पूरी तरह सार्थक दिखाई दे रहा है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सूरज कुंड मेले को हरियाणा की शान बताया। सीएम सैनी ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला लोगों को हमेशा आकर्षित करता रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पिछले वर्ष से यहाँ दिवाली मेला भी आयोजित किया जा रहा है, जिससे सूरज कुंड साल भर मेले की गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा है। ये सूरजकुंड मेला हमारी प्राचीनतम और आधुनिकतम ये इसका संगम है। साथियों, आज हम यहाँ उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं जो पिछले 38 वर्षों में भारतीय लोक कला और संस्कृति को जीवंत रखे हुए है। इस वर्ष मेले के जो थीम भी रखा गया है वो थीम लोकल टू ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। यह थीम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस सपने का ये प्रतिबिंब है जिसमें वे भारत के हर कोने में बैठे हुए हुनरमंद हाथ को वैश्विक बाजार से जोड़ना चाहते हैं। साथियों, आत्मनिर्भर का अर्थ केवल आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, इसमें अपनी संस्कृति पर गर्व करना, अपनी विरासत को सहेजना और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत करना ये शामिल है। साथियों, सूरज कुंड मेला इसी आत्मनिर्भरता का जीता जागता ये प्रमाण है। साथियों, यहाँ मिट्टी के बर्तनों से लेकर हाथ के बुने हुए कपड़ों तक हर एक वस्तु में भारत की आत्मा बसती है। साथियों, इस मेले के असली नायक हमारे शिल्पकार हैं, जो हमारे सामने ये अलग अलग आइटम जो हाथ से बनी हुई है उसको लेकर के आए हैं। साथियों, इस बार भी देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से शिल्पकार अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पधारे हैं। This transformative initiative like the Pradhan Mantri Vishwakarma Kaushal Samman Yojana are providing end-to-end support, skill development and economic empowerment to our artisans and craftspeople, strengthening the very ecosystem that sustains our old age crafts and artisanal traditions. I am also happy to note that the theme states for this year's fair are Uttar Pradesh and Meghalaya, two states that represent the remarkable diversity and our great unity of India. Uttar Pradesh, the heartland of Bharat, is a cradle of ancient civilization and artistic mastery. From the unique Jardoji of Lucknow, the world-renowned Banarasi silk, the bracewear of Moradabad, and the blue pottery of Agra, to the delicate Chichinkari embroidery,
Uttar Pradesh showcases a legacy where craftsmanship meets refined mind. These traditions are just crafts, and we never think it is just a crafts. They are the stories woven in silk, etched in metal, and integrated with the history of this great nation. खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी फरीदाबाद से मोनू पांचाल जुड़ गए हैं। मोनू, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज भव्य सूरजकुंड मेले की शुरुआत हो गई है, बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं, कैसा माहौल मेले का इस वक्त है जो देखने को मिल रहा है? देखिए अंजलि, अगर सबसे पहले बात की जाए तो 39वां सूरजकुंड मेला जो है ये इस बार लग रहा है, और इस बार बात की जाए तो जो है देश के उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन जो है वो इनका जो है वो यहाँ पर सूरजकुंड मेले का उद्घाटन किया। और मैं आपको बता दूं कि तमाम तरीके से यहाँ पर भीड़ जो है वो काफी देखने को मिली। यहाँ पर जो है बात किया देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन, और उसके साथ साथ जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है वो भी मौजूद रहेगा, जो है टूरिज्म मिनिस्टर वो भी मौजूद रहे। और मैं इस समय यहाँ पर सूरजकुंड में मौजूद हूँ, और वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पूरी तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से जो है पूरे भव्य की तरह जो है इस सूरजकुंड को हर बार जो है सजाया जाता है, लेकिन इस बार जो सूरजकुंड है वो इस बार बहुत अलग होगा। अगर तो थीम स्टेट की बात की जाए तो मेघालय और उत्तर प्रदेश इस बार थीम स्टेट जो है वो इस सूरजकुंड में है। और उसकी बात की जाए तो पार्टनर कंट्री की जो है वो पार्टनर कंट्री भी जो है इस बार जो है थीम जो है वो पर रही है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो देश के जब राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन आए अंजलि, तो उन्होंने जो है अपना इंग्लिश में भाषण दिया, और उन्होंने कहा कि मेले का जो मुख्य चौपाल है उस पर उन्होंने अपना भाषण दिया। और भाषण देने के बाद बोले कि वो जो है ये इंटरनेशनल मेला है, और इस मेले में जो है 1987 से जो है ये मेला लगता हुआ आ रहा है। और तमाम तरीके से इस मेले की जो है वो कहीं ना कहीं तारीफ करते हुए छोटे से स्तर पर जो है 1987 में ये मेला स्टार्ट हुआ, और आज जो है 2026 जो है चल चुका, और पूरा अंतर्राष्ट्रीय मेला जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो अपनी जलवा जो है वो यहाँ पर छटाई जो है वो बखेरता हुआ नजर आता है। और तमाम तरीके से देखा जाए तो जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है, क्योंकि अगर जो उपराष्ट्रपति है उन्होंने पूरा बखान जो है इस सूरजकुंड मेले को किया, इसको लेकर के तमाम तरीके से यहाँ पर सबसे बड़ी बात की जाए तो अंजलि यहाँ पर एक मेला नहीं बल्कि 2 मेले लगते हैं। इस बार जो है दीपावली मेला भी लगा, और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला जिस नाम से जाना जाता है, पहाड़ी की वादियों में सूरजकुंड मेला वो अपनी छटाई जो है वो यहाँ पर जो है वो बिखरता हुआ नजर आ रहा है। तमाम तरीके से अलग अलग देशों से जो है यहाँ पर अपनी प्रदर्शनी जो है बात की जाए तो अंजलि सबसे बड़ी बात यह है कि सूरजकुंड मेले में जो है वो कहीं ना कहीं अपनी हाथों की कलाओं को जो है वो यहाँ पर दर्शाने के लिए आते हैं, क्योंकि जो हाथों से बने हुए आइटम है वो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर दर्शाने के लिए आते हैं। और उसके साथ साथ बात की जाए तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी जो है वो उनकी जो है सूरजकुंड मेले का विस्तार से बताया कि जहाँ शिरकत करने आए देश और विदेशी शिल्पकारों को धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इस बार मेले का थीम लोकल तो ग्लोबल रखा गया है, जो इस बार मेले आने वाले दिखाई जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बिल्कुल साफ तौर से सूरजकुंड की एक हरियाणा की आन बान और शान जिस तरीके से वखान जो है वो पूरे देश विदेश तक पूरे हरियाणा का अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का जाता है, तो उसको लेकर के भी बड़ी तारीफ जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी ने भी की है। और तमाम तरीके से यहाँ पर अगर बात की जाए तो लगभग जो है सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात की जाए तो अंजलि यहाँ पर 600 के प्रति जो है वो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, तमाम तरीके से 2000 कर्मी यहाँ पर तैनात की गई है, चप्पे चप्पे पर नजर है, किसी तरीके की कोई चीज ना हो। अगर बात की जाए तो हर बार की तरह अगर इस बार देखा जाए तो अंजलि इस बार इस मेले में काफी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं इस बार बदली गई है, चाहे वो रास्तों को लेकर के बात की जाए, चाहे वो ग्राउंड को प्ले को लेकर के बात की जाए। और इस बार जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो स्टॉल जो छप्पर से बनती थी घास फूस से, इस बार उन स्टॉलों को भी जो है वो पक्का करने का काम यहाँ पर किया है, पूरी तरीके से जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर देने का काम किया। और उसके साथ साथ बात की जाए तो देश विदेश से यहाँ पर स्टॉल लगाने वाले यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मेघालय की जो चीजें हैं, तस्वीरें, पहाड़ी वादियां, मोनू 50 जी मोनू को यहाँ पर देखने की जी मोनू 50 से अधिक देश इस मेले में शिरकत कर रहे हैं, तो क्या कुछ प्रशासन की तैयारियां हैं सुरक्षा को लेकर, ट्रैफिक को लेकर, और ताकि लोगों को जो है किसी तरह की परेशानी ना हो?
बिल्कुल अंजलि, इस बार जो है क्योंकि देश विदेश से लोग आए हैं, लोगों को मेला देखने के लिए काफी परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर के पूरी तरीके से जो सुविधाएं है ट्रैफिक को लेकर के बात की जाए तो सबसे पहले अंजलि ट्रैफिक की व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर सुचारू कर दी है, रोडों को पूरी तरीके से यहाँ पे दुरुस्त कर दिया गया है, तमाम तरीके के ट्रैफिक पुलिस जो है वो यहाँ पर रोडों पर लगा दिए गए हैं, चौकों पर लगा दिए गए ताकि किसी तरीके के जो यहाँ पर मेला देखने के लिए जो दर्शक आए उनको किसी तरीके की जाम से या किसी तरीके की कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर के यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से सुचारू यहाँ पर तय कर दी गई है। इसके साथ साथ बात की जाए अंजलि सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के तो मेले में लगभग जो है 600 सीसीटीवी कैमरे जो है वो यहाँ पर हर स्टॉल पर जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं, तमाम तरीके से थोड़ा कंट्रोल रूम जो है तो यहाँ पर बनाया गया है, उस पर पैनी नजर रखी जाती है कि कौन किस तरीके का कोई गतिविधि या कोई संदिग्ध व्यक्ति कोई मेले में प्रवेश तो नहीं किया, या तमाम तरीके से पूरे हर गेटों पर जो है वो पुलिस तैनात है, मशीन जो है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बम रोधक जो दस्ता होता है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है, तमाम दमकल गाड़ियां जो है वो मौजूद है। उसके साथ साथ मेडिकल व्यवस्था की भी बात की जाए तो अंजलि मेडिकल व्यवस्था को लेकर के भी यहाँ पर पूरी तरीके से सूरजकुंड मेला जो है वो इस बार इसमें देखने को मिल रही है, पूरी तरीके से व्यवस्थाएं जो है वो सुचारू रूप से की हुई है। जी अंजलि। जी मोनू, इस बार मेले के थीम को लेकर भी जो है काफी चर्चा है, उपराष्ट्रपति जी वहां पहुंचे, उन्होंने उद्घाटन किया मेले का और लोकल टू ग्लोबल की बात भी की। ग्राउंड पर इस थीम का असर किस तरह नजर आ रहा है मोनू? बिल्कुल सुन पा रहे हैं मुझे? हमने दर्शकों से भी बात की जब यहाँ पर करी तो दर्शकों का भी यही कहना है हट के यानी कि 39वां सूरजकुंड मेला जिस तरीके से लग रहा है तो इस सूरजकुंड मेले में जो है इस बार बहुत कुछ अलग हटके मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि थीम स्टेट इस बार हिमालय जो रहा है वो पूरी तरीके एक पहली बार रहा है और उसको देखने के लिए जो है मेघालय को देखने के लिए लोग यहाँ पर काफी दूर से कहीं ना कहीं दर्शक जो है वो पूरा आनंद यहाँ पर लेते हुए नजर आ रही, क्योंकि मेघालय जो है हर बार सूरजकुंड में भाग तो जरूर लेता है मेले में, लेकिन इस बार थीम स्टेट जो है वो मेघालय भी और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश भी जो है वो यहाँ पर रखा गया। मेघालय का वो चक्र है जिस तरीके से या पहाड़ियां वादियां या जिस तरीके से उनका रहन सहन है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की भी तस्वीरें जो है वो इस सूरजकुंड में देखने को मिल रही है। वो योगी आदित्यनाथ के रहते यूपी ने जिस तरीके से तरक्की करी या पूरी तरीके से जो वहाँ का खान पान रहन सहन या तमाम तरीके से जो उद्योग जो यूपी से चलता है उसको लेकर के भी यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से दर्शाया गया है, क्योंकि एक जगह ही पूरी जो हिमालय जो बात की हिमालय को लेकर के तमाम तरीके से उत्तर प्रदेश को लेकर के बात की जाए तो पूरी तरीके से एक ही जगह पर सारे राज्यों की चीजें जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, पूरे अलग अलग देशों की चीजें जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो काफी उत्साह जो है इस बार दर्शकों में जो है काफी देखने को मिल रहा है। जी अंजलि। हस्तशिल्पियों के लिए कितना अहम ये मेला माना जा रहा है मोनू? क्या उन्हें सीधे अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों से जोड़ने में इस मेले के जरिए मदद मिल सकती है? अंजलि बात की जाए तो अब जो है मेले में काफी भीड़ जो है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि आज देश के उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन ने जो है वो यहाँ पर उद्घाटन कर दिया और लगातार यहाँ पर इनसे जो है वो भीड़ काफी स्टार्ट जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। और कहीं ना कहीं लोगों का व्यवस्थाओं की बात की जाए तो इस बार अंजलि मेट्रो से लेकर के तमाम रेलवे स्टेशनों से लेकर के, क्योंकि अगर देखा जाए तो सूरजकुंड मेलों में कहीं ना कहीं टिकट को लेकर के भी काफी जो है वो संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन अब कहीं ना कहीं मेट्रो स्टेशन से जो है वो इस मेले की टिकट बुक करा सकते हैं, रेलवे स्टेशनों से बुक करा सकते हैं, ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, तो इस तरीके की सुविधाएं जो है कहीं ना कहीं सरकार इस सूरजकुंड मेले में करती हुई नजर आ रही है। जी अंजलि। जी, महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए मोनू बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, फरीदाबाद के सूरजकुंड में 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव का शुभारंभ आज हो गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने लोकल से ग्लोबल आत्मनिर्भर भारत थीम पर इस आधारित मेले का जो है उद्घाटन किया है। तमाम तरह के लोग मेले में पहुंच रहे हैं, 50 से ज्यादा देशों ने मेले में शिरकत की है और एक बहुत ही भव्य मेला ये होने वाला है। चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए MKN न्यूज। नमस्कार।